हम लोग का टॉपिक था ईमानदारी। ईमानदारी ईमानदारी एक ऐसा शब्द है जिसमें बहुत गहराई है और ईमानदार होना बहुत ही मुश्किल है। हम तो बोल देते हैं ईमानदारी ईमानदारी, ऑनेस्ट, पर आप अगर ईमानदार होना चाहते हैं बहुत कठिन रास्ता है ईमानदार होना। ईमानदार का मतलब क्या हुआ? ईमानदार का मतलब हुआ अपने समाज के प्रति ईमानदार होना, अपने पत्नी के प्रति ईमानदार होना, अपने बच्चों के प्रति ईमानदार होना, अपने देश के प्रति ईमानदार होना, अपने दोस्त के प्रति ईमानदार होना। बहुत कुछ है ईमानदारी। और जब तक ईमानदारी, मेरा मानना है, बड़ा इस पे मैं सोचता हूं और काम करता हूं, जब तक आपके अंदर ईमानदारी नहीं होगी, मैं लिख के देता हूं, आप सक्सेस नहीं होंगे। आप लिख लें, क्षणिक भर के लिए बेईमानी करके आप सक्सेस हो जाएंगे। क्षणिक भर के लिए झूठ बोल के आप उपलब्धियां हासिल कर लेंगे, लेकिन अंततोगत्वा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका डिमोशन तय है और आपने अपना डिमोशन खुद ही चुन लिया। धोखा देना, किसी के विश्वास को ठेस पहुंचाना, कमाल का एक शब्द है, जब बोलता हूं तो सोचने भी लगता हूं। कंजूस, यह शब्द बार बार मेरे पास घूमता रहता है। आपके पास, आप ऐसे कंजूस हैं कि अपने बच्चे को ढंग का वस्त्र नहीं दे सकते हैं पैसा होते हुए, शिक्षा नहीं दे सकते हैं, स्वास्थ्य का काम नहीं कर सकते हैं। तो कहां से आप ईमानदार हुए हैं? अपने परिवार के प्रति आप ईमानदार नहीं है। उसके पैसे की कटौती उसके शिक्षा में कर देते हैं। क्या करेंगे रख करके? कहां ले जाएंगे? आज अगर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, करोड़ों की जनसंख्या, कितने जनसंख्या हो चुकी है अभी तक, लेकिन कौन राष्ट्रपिता है? महात्मा गांधी, एक पुरुष, महापुरुष। अगर वो ईमानदार नहीं होते तो मैं बताता हूं वो राष्ट्रपिता नहीं होते। उनकी ईमानदारी आगे पीछे अगल बगल सब जगह था, और तभी हम लोगों ने उनको राष्ट्रपिता बनाया और उनकी बातों को याद रखते हैं और उनके रास्ते पे चलने का हम लोग प्रयास करते हैं। आप ईमानदार बने। आप एक छात्र हैं, पढ़ाई के प्रति ईमानदार बने, अपने माता पिता के प्रति ईमानदार बने, उनकी बातों को समझे, अपने शिक्षक के प्रति ईमानदार बने, शिक्षक जो बताता है उसको सुने, उस पर अमल करें, यानी उस पर काम करें। सफलता निश्चित है, आपको होना ही है, कोई रोक ही नहीं सकता। लेट हो सकता है। ईमानदारी जिसके पास होगा वो बहुत ही संघर्षशील होगा, संघर्ष करेगा वो, क्योंकि उसने किसी को टोपी पहना करके सफलता प्राप्त नहीं किया, ईमानदारी से किया। तो कठिन, जहां ईमानदारी शब्द आप पकड़ेंगे तो कठिन होगा, संघर्ष होगा।
और जब संघर्ष करके आप बुलंदियों पर चढ़ेंगे, मैं निश्चित कहता हूं आपकी सीढ़ी की एक भी कीड़ी नहीं टूटेगी और आप चढ़ते चले जाएंगे। आए दिन न्यूज में आप सुनते हैं बहुत अच्छे अच्छे प्रभावकारी लोग जेल में चले जाते हैं, पकड़े जाते हैं। अचानक अरे इसने ऐसा किया, उसके सारे किए हुए पे पानी फिर जाता है और इतिहास लिखा जाता है और आपके बाद भी जो जनरेशन आएगा उसको पढ़ेगा। इसलिए बहुत जरूरी ये शब्द है, आप अपने दिल में इस शब्द को रखें, दिमाग में नहीं, दिल में। क्योंकि जब दिल से किसी चीज को हम लोग अपनाते हैं ना, तो मरते दम तक वो निकलता नहीं है। और इस शब्द को जिंदगी भर आप भी रखें, अपने मित्र को भी समझाएं, आने वाले जनरेशन को भी समझाएं। यही एक पथ है जिस पथ के द्वारा आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। बुलंदियों को छोड़िए, जो बेईमान होगा, जिसके पास ईमानदारी नहीं होगी, वो भले जाके घंटी बजाएगा या दुआ मांगेगा, मगर ईश्वर उसके पास नहीं आएगा। याद रखिएगा, ईमानदार बनना पड़ेगा ईश्वर की प्राप्ति के लिए। चलिए क्लास में।